अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जो 10 ड्रामे ट्रेंड कर रहे हैं, हम उन 10 ड्रामास के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10। नंबर 10 पर आता है ड्रामा सीरियल कफ़ारा। ड्रामा सीरियल कफ़ारा जियो टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे की राइटर है शाफिया खान। ड्रामे की कहानी सालार के गिर्द घूमती है, जो कि एक लड़की सितारा से बेपनाह मोहब्बत करता है। उस लड़की का ताल्लुक मुतवस्सित मिडिल क्लास फैमिली से दिखाया गया है। इस ड्रामे में व्यूअर्स को सालार और सितारा की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। जैसे जैसे ड्रामे का इख्तिताम होता जा रहा है, व्यूअर्स की ड्रामे में दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ड्रामे का एंड तकरीबन पता चल ही गया है कि ड्रामे में दोनों हीरो और हीरोइन एक दूसरे से मिल ही जाएंगे, तो व्यूअर्स ने उसको देखना ही बंद कर दिया है। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि किस तरह से सालार और सितारा को दोबारा मिलाने के लिए सालार और उसकी फैमिली कोशिशें करती है। बहुत से व्यूअर्स को सितारा की ज़िद पसंद नहीं और कहते हैं कि वो सालार की मुस्तहिक नहीं। इस ड्रामे में सलमान और कासिम की सज़ा के सीन को भी व्यूअर्स में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अगर अभी तक आपने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल एक चुभन सी। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी ड्रामे नशर किए जा रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ड्रामे मोहब्बत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नौजवान बच्चों के घर से भाग जाने के गिर्द घूमते हैं। और ये बड़े मज़े की बात है कि ऐसे टॉपिक्स पर मुश्तमिल ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल कर रहे हैं। चैनल्स को बुरा भला कहने के बावजूद ऐसे ड्रामों की रेटिंग ज़्यादा आती है, लेकिन माशरती और घरेलू मसाइल वाले ड्रामे अगर बेहतर अंदाज में पेश किए जाएं तो ये अपनी जगह बना ही लेते हैं। अभी जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं, ये ड्रामा खूनी रिश्तों, खुदगर्जी और अपने मकसद के लिए दूसरों को बर्बाद करने की दास्तान है। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में नाइला सोनिया हुसैन, हारून सिमी खान है। हारून एक सेल्फ मेड इंसान है जो अपनी बीवी बच्चों से प्यार करता है। माहिन, जिसका रोल हीरा खान ने प्ले किया है, वो नाइला की चचीज़ाद बहन होती है, जो कि चचा के इंतकाल के बाद अपनी खाला के घर रहने आई होती है। बज़ाहिर ये एक घरेलू कहानी है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो बेटियों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। माँ न होने पर बेटियों से बेजान नरमी बाज़ुकात नेगेटिव रिजल्ट सामने लाती है। नंबर 8, जेंटलमैन। खलीलुर रहमान कमर का शाहकार ड्रामा सीरियल जेंटलमैन भी अपनी नोयत के हिसाब से सुपर हिट ड्रामों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और गुंडागर्दी के गिर्द इस ड्रामे की कहानी में हर शख्स खुद को जेंटलमैन समझता है और मुल्क को लूट कर खाने और 2 नंबर काम करने में अपनी इज्जत और शान को ऊंचा समझता है। दूसरी जानिब इकबाल मुन्ना, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर की मंगेतर और न्यूज़ एंकर जरनाब की मोहब्बत में मुब्तला होकर उसे गुंडों से बचाने के दर पर तुला था, वहीं फारिस उर्फ जाहिद अहमद जो लालच में जरनाब को खो देता है और उस शख्स की जान का दुश्मन बन जाता है जो जरनाब का ख्याल रखता है। दुश्मनी और खून रेजी के इस खेल में फारिस अहमद जरनाब से मंगनी ख़त्म करने और इकबाल मुन्ना की जानिब राग़िब होने पर उससे बदले की आग में जलता हुआ इस हद तक गुजर जाता है कि वह इंसानी जानों को कत्ल करवाने से भी नहीं घबराता। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक माफिया डॉन की कहानी है जो अचानक मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। इस ड्रामे ने पाकिस्तान में बदनवानी जैसे मसाइल को भी उजागर किया और दिखाया कि ये मसला किस तरह से निज़ाम के हर पहलू में रचा बसा हुआ है। नंबर 7, स्टैंड अप गर्ल। अवैस अहमद और अदील अफजल के कलम का शाहकार और काशिफ निसार की हिदायतकारी में बनने वाला ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल भी बेहतरीन कहानी पेश करने में आगे रहा। इस ड्रामे की कहानी ने साबित किया कि मुनफरिद कहानियां नाजरीन के साथ गहराई से जुड़ सकती हैं।
اس ڈرامے کی کہانی پاکستان کے پس منظر میں نظر انداز کیے جانے والے فنکاروں کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں طبقاتی نظام، والدین کی توقعات اور جوانی کے چیلنجز جیسے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ سیریز اس بات کا ثبوت ہے کہ ناظرین سادہ مواد کی بجائے ذہین اور سوچنے پر مجبور کرنے والے مواد کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 6، نور جہاں۔ زنجبیل عاصم شاہ کا تحریر کیا گیا اور مصدق ملک کی ہدایت کاری میں بننے والا ڈرامہ سیریل نور جہاں بھی رواں سال کے سپر ہٹ ڈراموں کی فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ نور جہاں ایک ایسی کہانی تھی جس نے ابتدا میں روایتی ساس بہو کی کہانی دکھائی دی، لیکن بعد میں اس نے گہرا موضوع اختیار کیا۔ کہانی میں نسل در نسل چلنے والے زخموں اور خاندانی زہریلے تعلقات جیسے موضوعات کو شامل کیا گیا تھا، اور بدلے میں معافی کے تصورات کو بھی بخوبی اجاگر کیا گیا۔ صبا حمید نے نور جہاں کا کردار ادا کیا اور ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک بہترین سپر سٹار ہیں۔ نمبر 5، خائی۔ اگر آپ پاکستانی ڈراموں کے دلدادہ ہیں تو آپ کو 3 جنوری 2024 کو پاکستانی ٹیلی ویژن سکرین کی زینت بننے والا ڈرامہ خائی تو یاد ہی ہوگا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے 27 مارچ کو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی چنار خان نامی کردار جبکہ درفشاں زمدہ کا کردار نبھاتی نظر آئیں۔ دیگر کاسٹ میں دراب خان یعنی خالد بٹ، درویش خان نور الحسن، برلاس خان یعنی شجاع اسد، اپانا خان یعنی ماہنور حیدر، بریرہ یعنی لیلا واسطی، حسن بانو یعنی صبا فیصل شامل تھے۔ ڈرامے کی کہانی ایک پختون خاتون زمدہ کے انتقام کی آگ میں جلنے کے گرد گھومتی ہے، جس کے والد اور 2 بھائی آکاش اور خیال کو دشمن خاندان کے سربراہ دراب خان نے خائی کر دیا تھا، اور پھر دراب کے بیٹے چنار خان سے اس کی شادی کروا دی گئی۔ جبکہ یہ ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک گیم چینجر ثابت ہوا، جس نے ایک انتقامی کہانی کو پیش کیا۔ نمبر 4، جانے جہاں۔ 6 سگما پلس پروڈکشن اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والے اس ڈرامے کی کہانی مصنفہ ردا بلال نے لکھی ہے، جبکہ ڈرامے کی ہدایت کاری کی ذمہ داری قاسم علی مرید نے قبول کی۔ جانے جہاں کے ذریعے طویل عرصے بعد حمزہ علی عباسی کی ٹی وی سکرین پر واپسی ہوئی، جہاں انہوں نے لاکھوں دلوں کے جان عائزہ خان کے ساتھ مرکزی کردار سے لوگوں کے دل جیتے، اور یہی وجہ تھی کہ ڈرامہ سیریل جانے جہاں بھی ناظرین کی جانب سے مقبولیت میں انوکھی مثال قائم کر گیا۔ نمبر 3، زرد پتوں کا بن۔ مصطفیٰ افریدی کا لکھا گیا اور سیف حسن کی ہدایت کاری میں بننے والا ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن بھی ٹاپ 10 ڈراموں کی فہرست میں شامل ہے۔ ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن میں اداکارہ سجل علی اور حمزہ سہیل کی مرکزی جوڑی اور ان کی اداکاری کو ڈرامہ شائقین کی جانب سے خوب پذیرائی حاصل ہوئی، جبکہ منفرد نوعیت کی کہانی کو بھی شائقین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل کشف فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ تھا اور اس نے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا جو عام طور پر ٹی وی سکرینز پر کم دیکھے جاتے ہیں۔ آبادی میں تیزی سے اضافے، بچوں سے مزدوری کروانے، دیہی پاکستان میں بنیادی صحت کی سہولیات کی کمی اور لڑکیوں کے تعلیم کے حق کو چھیننے جیسے مسائل کو زرد پتوں کا بن میں دلچسپ اور قابل فہم انداز میں پیش کیا گیا۔ نمبر 2 پر ہے ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل من جوگی، جس نے اپنی پہلی ہی قسط کے آنیئر آنے کے بعد عوام میں اپنی جگہ بنا لی۔ من جوگی کی پروڈکشن ہم نیٹ ورک کی سلطانہ صدیقی ہیں۔ ان کا کوئی بھی ڈرامہ آنیئر ہوتا ہے تو پھر وہ مقبولیت کے ریکارڈ توڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے ظفر مہراج نے۔ ظفر کا نام بھی کسی پروجیکٹ کے ساتھ جڑ جائے تو اسے کامیاب پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈرامے کے مرکزی کرداروں کی تو بلال عباس، سبینہ فاروق مین رول میں ہیں، جبکہ گوہر رشید سائیڈ رول میں ہیں۔ بلال عباس اور سبینہ فاروق پہلی بار کسی ڈرامے میں ایک ساتھ ہیرو ہیروئن کا رول ادا کر رہے ہیں۔
लेकिन आपको जान के अफसोस होगा कि ड्रामे में गौहर रशीद सबीना फारूक के शोहर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही जालिम शख्स नजर आता है। वैसे तो गौहर हर ड्रामे में जालिम शोहर का ही रोल प्ले करता है, और ये ड्रामा एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी सारी जिंदगी इस खौफ में होती है कि उसका शोहर अपने गुस्से में उस पर क्या जुल्म करे। नंबर एक पर है ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो कि बेहद मकबूल ड्रामा है। और इसकी सोशल मीडिया पर मकबूलियत का क्या राज है, ये हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार फहद मुस्तफ़ा और खूबसूरत अदाकारा हानिया आमिर ने इस ड्रामे में मुस्तफ़ा और शजीना का रोल प्ले किया था, जिसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि IMDb पर इस ड्रामे की रेटिंग 6.9 रही और यूट्यूब पर अब तक इसके 1.5 अरब से भी ज़्यादा व्यूवर्स हैं। ड्रामे की राइटर मशहूर डाइजेस्ट राइटर फरत इश्तियाक थी और ड्रामे में माँ का रोल बुशरा अंसारी ने प्ले किया, जो कि बहुत ही शानदार था। इस ड्रामे में छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दी गई। मिसाल के तौर पर जब मुस्तफ़ा और शर्जीना अपने एक अलग घर में शिफ्ट होते हैं तो वो अपार्टमेंट भी इस ड्रामे का अहम हिस्सा बन जाता है। वो घर में छोटी छोटी चीज़ें लाते हैं, जैसे कि पौधे, फर्नीचर, तस्वीरें और लैंप। उनके घर का तब्दील होता नक्शा भी व्यूअर्स की तवज्जो का मरकज़ रहा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।